प्रेम करोगे फिर बंधोगे। तो इस तरह का जो योग करने वाला है, मई चानन जोगे ने भक्ति रव्य विचारिणी विविक्त देश से वित्तम अर्थिर्जन संसदी समूसुतो शर्करा बल्लिबालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिवी मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिबाताश्रयणे प्रयोजने संगा सर्वात्मनागे हे या साचे त्यक्तुं न शक्यते सा सद्भी सा कर्तव्या सदा संगो हि भेषजम्। कहते हैं सत का संग वही औषधि है इस शरीर में, सर्वोपरि संग सत्संग रूपी औषधि यदि इसको देते रहोगे तो जितने बुखार ज्वर और तरह तरह की व्याधियाँ आती हैं उन समन का समन होता चला जाएगा। यहाँ इस तरह का विकार उपदेश मिलेगा, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये अभिमान का धर्म है, ये तुम्हारी बुद्धि का धर्म है, ये तुम्हारे मन का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। इस तरह से इनको हटाओ। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम जगतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य 24 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान में मन आपका लगेगा। नित्य ये स्थिति या निष्ठा होना। और तत्व ज्ञान के अर्थ प्रयोजन रूपी परमात्मा को चारों तरफ देखो, ये सब ज्ञान है। इससे विपरीत जो है वो अज्ञान है। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम जगतोन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्मो न सत्तन्न सदुच्यते। कह रहे हैं जो जानने योग्य है उसको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कहूँगा। जिसको जान करके जीव मोक्ष को प्राप्त होता है वो अनादि मत परब्रह्म है। वो न सत है न असत है, न किसी शब्द से जाना जा सकता है, उसको शब्द से भी नहीं जान सकते। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वता श्रुतिमन लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो सर्वता हाथ पैरों को प्रेरित करने वाला और नेत्र को, आँखों को, सिर को, मुख को प्रवृत्त करने वाला और सब तरह से कानों को चारों तरफ की बातों को सुनाने वाला, ब्रह्मलोक में संपूर्ण अचेतन वर्ग को व्याप्त करके स्थित है। सारे ब्रह्मांड में वो स्थित है, वही आपको अनुभव हो रहा है। सब देहों में अचेतन, हाथ और पैरों को जो चेतन अपने अपने व्यापारों में जो प्रवृत्त करने वाला है, जो जानने योग्य ब्रह्म है, जो अचेतन की सारी प्रवृत्तियाँ और अधिष्ठान पूर्वक होती हैं, संपूर्ण अचेतन वर्ग की प्रवृत्ति के लिए उस चेतन क्षेत्रज्ञ ज्ञेय जानने योग्य ब्रह्म में नास्तिता, असत्ता की शंका नहीं करना। सब देहों में अचेतन नेत्र, सिर और मुखों को जो चेतन करता है, सर्वतोक्षिशिरो मुखम, वो ज्ञेय ब्रह्म है, जानने योग्य ब्रह्म है। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्ववृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृचो। दूसरा देव हो गया। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, वो समस्त इंद्रियों से रहित है, उसमें कोई इंद्रिय नहीं है। उस चेतना में समस्त इंद्रिय के व्यापारों के विषय रूप से भासता है, भासमान हो रहा है। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृचो, सर्व संबंधों से शून्य है और सबका भरण करने वाला है। निर्गुण है और गुणों का भोक्ता है, गुण रहित भी है और गुणों का उपभोक्ता भी है। वो ब्रह्म परमार्थतः सब इंद्रियों से रहित होने पर भी
उसकी माया से सर्वेंद्रिय गुणाभास है, उसकी माया से इंद्रियों में आभास हो रहा है, जो चेतना हो रही है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये आभास मात्र है। श्रोत्र इंद्रिय बाहरी चीज़ों को भीतर ले जा रही है। जब नीचे भीतर ले जाती है तो बुद्धि उसके ऊपर विचार करती है। फिर मन जो है वो अंतर इंद्रियों के अध्यवसाय, वो मन और इंद्रियों को भी उसमें लगाता है। जो कान से सुनता है तो सुनने के बाद क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, तो वो वस्तुएं बुद्धि उन वस्तुओं को लेकर के इंद्रियों को प्रेरणा देती है, मन को प्रेरणा देती है। ये गाली दे रहा है, तुम भी हाथ उठा करके इसको मारो। ये खाना मांग रहा है, हमको कान से सुना है, तुम अपने हाथों से इसको दो। वो बात बतला रहे हैं कि समस्त इंद्रियों से वो रहित है चेतना, लेकिन वही चेतना सबसे काम करा रही है। वो ब्रह्म परमार्थतः सब इंद्रियों से रहित है, पर भी उसकी माया से सर्वेंद्रियों में गुणों का आभास होता है। श्रोत्र इंद्री जो बाहर कान है, बाहर के सब शब्दों को लेकर भीतर आती है और उसके ऊपर बुद्धि विचार करती है। और मन फिर उससे प्रेरित मन जो होता है अन्य इंद्रियों से उस कर्म को कराता है। संकल्प, श्रवण, वचन गुणों द्वारा उस विषय रूप से भाषित होता है। वो ज्ञेय ब्रह्म सब इंद्रिय व्यापारों से व्यापार युक्त सा है, ध्यान करता हुआ सा है, चेष्टा करता हुआ है, ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों का उपलक्षण है, ऐसा है। इसी प्रकार वो परमार्थतः असक्त है, सब संबंधों से शून्य है, माया से सर्वभृत, चारों तरफ माया उसको ढके हुए है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृचो बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततो। वो सब भूतों के बाहर और भीतर है, वही बाहर भी है और वही आपके भीतर भी है। वही अचर है, अर्थात पहाड़ है, पत्थर है, और चर भी है, जंगम भूत भी है। वो सूक्ष्म होने के कारण अभिज्ञेय है, जानने योग्य नहीं है। और दूर में और समीप में भी वही स्थित है। दूरस्थम अंतिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्ते च तज्ज्ञेयं गृहीष्णु प्रभविष्णुसो। वो सब प्राणियों में अभिव्यक्त होने पर भी विभक्त सा प्रतीत होता है वो एक सबके अंदर में, लेकिन अलग अलग मालूम हो रहा है। क्यों? ये ज्ञानेंद्रियां बुद्धि के पास जो संदेश ले जाती हैं, बुद्धि मन को जो बात बतलाती है, तो मन जो होता है इंद्रियों के द्वारा उसको अलग समझता है। ये हो रहा है। कहते हैं वो सब प्राणियों में अविभक्त है, अलग नहीं है और अलग सा दिखाई देता है। सब भूतों का भरता है, भरण करने वाला है, ग्रास संहार करने वाला है और उत्पत्ति करने वाला वही है। सर्वभूत भर्ति तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चो। वही ग्रस करने वाला, प्रलय कर देने वाला और वही पैदा करने वाला है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वो ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, जड़ वर्ग से परे है, ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, ज्ञान के साधनों के द्वारा गम्य यानी प्राप्त होने प्राप्तव्य है, सबके हृदय में विशेष रूप से रहता है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य तिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाये मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार का ये क्षेत्र है और क्षेत्र का ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में हमने कहा है
मेरा भक्त इसको जानकर मेरे भाव रूप मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते गता जरता प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांशे गुणांशे विद्धि प्रकृति संभवान। अब यहाँ बतला रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। ये प्रकृति भी अनादि है। विकार और गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। जितने गुण हैं और विकार हैं ये प्रकृति से ही पैदा होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषासु दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और कारण में जो कर्तृत्व है, एक कार्य है एक कारण है। इनमें जो कर्तृत्व हेतु है, कर्तृत्व का हेतु, वो प्रकृति कही जाती है। सुख और दुखों के भोग करने में पुरुष हेतु है। सुख और दुख जिसे हो रहा है उसमें हेतु कारण क्या है? वो अपने को पुरुष मान रहा है। और प्रकृति जो है वो सुख और दुखों के कार्य और कारण को पैदा करती है। मृत्तिका को उसने बना दिया और मृत्तिका से घड़ा बना। सोना बनाया उसने, सोने से पदार्थ विविध बन गए। तो जो सुख और दुख आत्मक है वो भोक्तृत्व के भीतर आता है। यानी सुख कहाँ है? जब आप उसे भोगने के लिए आगे चलो तब सुख का अनुभव होगा। ऐसे सुख नहीं मालूम। बैठे हम, सुख है कि दुख है कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब हम चले, पैरों को चलाया और थोड़ा बाहर गए तो ठंडी लग रही, ये भोग हुआ। प्यास लग रही है, ये भोक्तृत्व आ गया। तो वैसे शरीर जो है वो प्रकृति है और बाहर जब चलने फिरने लग गया भोक्तृत्व में तो पुरुष हो गया। तो कहता हमको ठंड लग रही है, हमको बुखार हो रहा है, हमको ये हो रहा है, वही इनका वर्णन करने लग गया। तो पुरुषा प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगो से सदसज्जो निजन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। यह पुरुष प्रकृति में स्थित होकर के, प्रकृति क्या है? पृथ्वी जल आकाश वायु अहंकार और मन बुद्धि, इनमें स्थित होकर के जीवात्मा जो इसे हम कहते हैं जीव, तो वो आत्मा जो है इनमें स्थित होकर और प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों का, इसी प्रकृति से यानी पांच भूत और आकाश और मन और अहंकार, इन्हीं 8 चीज़ों से फल पैदा हो रहे हैं। अनाज पैदा होता है, ऊपर पशु आते हैं, दूध होता है, मिठाई बनती है, सब चीज़ें इसी से पैदा हो रही हैं। और इन्हीं प्रकृति के गुणों का वो उपभोक्ता है। इन्हीं से उत्पन्न होने वाले गुणों को वो भोग करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का वो भोगता है। कारणम गुण संगो से सत असत यो निजन्मसु, ये गुणों का संग ही है। इसके अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का इसी में कारण है। अच्छी योनि में आप जाएं तो यही गुण जो इसमें हैं यही हेतु हैं, और खराब योनि में जाएं तो यही आपको वहाँ भी भेजते हैं। कारणं गुण संगो से सत असत योनि जन्मसु, तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषापरः। इस देह में रहने वाला पुरुष पर कहलाता है। प्रकृति के गुणों से असंस्पृष्ट है। प्रकृति के जो गुण हैं उनसे उसको छूता नहीं है। वो उपद्रष्टा है।
ऊपर ऊपर देख रहा है, अनुमंता है और अनुमान करके उसे ग्रहण करता है और फिर भरता है, यानी उसी का भरता बन जाता है स्वामी और फिर वही भोक्ता भी बन जाता है। और वो महेश्वर और परमात्मा इन शब्दों से कहा जाता है। वो महेश्वर परमात्मा शरीर के भीतर रहता हुआ उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, यानी इस देह में रहने वाला पुरुष ही प्रकृति के गुणों में असंस्पृष्ट ही है, छूता हुआ नहीं है, परंतु उपद्रष्टा वही बनता है, इसको ऊपर से देखने वाला और अनुमान करने वाला और उसका स्वामी और भोक्ता, और फिर वही भोग करता है और वही परमेश्वर और वही परमात्मा इन शब्दों से कहा जाता है। एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो मनुष्य इस प्रकार गुणों के सहित पुरुष और प्रकृति को जानता है, वो सब प्रकार से वर्तता हुआ जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। इनको जानने वाला, देखिए विषय अत्यंत कठिन आया, लेकिन एक एक को बैठाल करके समझाना पड़ेगा। ये इस प्रकार का, इस श्लोक का ये तात्पर्य है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कोई लोग ध्यान के द्वारा अंतःकरण से अपनी बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। ध्यान के द्वारा ध्यान लगाया अंतःकरण में, तो वहाँ पर आत्मा का साक्षात्कार हुआ। कोई सांख्य रूपी योग से और कोई अन्य कर्म योग से उसका साक्षात्कार है। कोई कर्म कर रहा, करते करते उसने कहा हमको तो भगवान मिल गए, अच्छा रास्ता बता दिया, हम भटक रहे थे। कोई योग का आश्रय ले करके और उससे पवित्र मार्ग मिल जाता है, उससे कुछ दूर चलता है। और कुछ कर्म योग से कर्म करते करते कुछ अनुभव होता है, काम करते करते कुछ अनुभव होता है, वो अनुभव उनको और 10-5 हाथ आगे बढ़ाता है। बतला रहे हैं कि आपको कर्म करने से जो अनुभव हुआ है उससे आप चल रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि नहीं, ध्यान योग से आप चल रहे हैं। तीसरे कह रहे हैं कि नहीं, ज्ञान योग से, सांख्य योग यानी खाली योग के द्वारा आप चल रहे हैं, इससे होता है। अन्य तो मजानंता सत्वान्य उपासते ते पिचाति तरंते व मृत्युम श्रुति परायणाः। दूसरे और भी लोग हैं जो इस प्रकार आत्मा को न जानते हुए दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे श्रवण परायण जन भी मृत्यु रूपी संसार को पार कर ही लेते हैं। सुनते 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 बहुत दिनों से बाप दादे भी सुनते चले आए हैं, शास्त्रों के भीतर ज्ञान है, कथा सुनते रहे हैं, पूजा पाठ भी सुनते देखते रहे, परोपकार करते रहे हैं। इस गृहस्थ जीवन में लड़का लड़की पैदा हो गए तो लड़की का दान करके और पितरों के ऋण से मुक्त होते थे, और लड़कों को शिक्षा देते हुए और अपना भी वैराग्य पथ पर चले जाते थे। ये 3 बातें करते हुए भी लोग धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। अन्य तेवम अजानंता श्रुत्वा ने उपासते ते पिचाते तरंते व मृत्युम श्रुति परायणा। तो इस प्रकार आत्मा को न जानते हुए और दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हुए श्रवण परायण होकर के मृत्यु रूपी संसार को पार कर देते हैं। जावत संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत वंश श्रेष्ठ अर्जुन, जो कुछ भी अस्थावर पहाड़ और जंगम, चलने फिरने वाली नदियाँ और वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो। खेत और खेत का जानने वाला, ये 2,
तो ये शरीर क्षेत्र है, इसके अंदर जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो इन्हीं दो के कारण, इन्हीं दोनों से ये सब पैदा हो रहा है। उसको तुम क्षेत्र के संयोग से पैदा हुआ समझो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वाविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर भूतों में नाश रहित समभाव से स्थित परमेश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। समोहम सर्वभूतेषु, हम सब भूतों में समान रूप से हैं। उत्पत्ति धर्म वाले अस्थावर जंगम रूप सब प्राणियों में अनेक प्रकार के जन्मादि परिणाम वाले होने से गुण प्रधान, आपत्ति प्राप्ति होने से विषम है, इसलिए चंचल होते हैं। तो ये सब परिणाम वाले हैं। संसार के पदार्थ माया गंधर्व नगर के समान है। ये माया आज है, कल नहीं है। आज हम अकेले बैठे हैं, कल पुत्र पौत्र वाले हो गए, बड़ा परिवार हो गया। परसों हमारे पास जमीन और बहुत से आदमी हो गए। ये देखा जाता है। तो इन सबों में प्रत्येक देह में एक जन्म आदि परिणाम से रहित स्थित परिणामातीत परमेश्वर ही है। वो सब शरीरों में विद्यमान है और सब में है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम नाहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो जाति परांगतिम। वो पुरुष सब में संभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है। इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। किम तेन न कृतं पापम शूरेणात्मापहारिणा योन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते। असुर्या नामते लोकान् अंधेन तमसावृता कांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति जे के चात्महनो जनाः। जो आत्मा की हत्या करने वाले हैं, यानी ज्ञान को नहीं प्राप्त होते, वो असुरिया यानी असुरत से स्वभूता, असुरों के रहने वाले अंधकार पूर्ण लोकों में वो जाते हैं और वहाँ जाकर के नाना प्रकार के दुखों कष्टों को भोगते हैं। तो प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देख रहा है। आप सब जो भी शरीर से कर्म कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, इससे उस आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये देखो मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब। तो यदा भूतो पृथक भावो वेकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ये पुरुष जिस समय अस्थावर जंगम भूतों के अलग अलग को एक आत्मा में ही स्थित देखता है, उसी से ही उनके सबके विस्तार को देखता है, उस समय वो ब्रह्म हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कौन्तेय, अनादि होने से जिसका आदि ही नहीं है और निर्गुण होने से, जो गुणातीत होने से गुण है ही नहीं, अव्यय है, अविनाशी है, वो परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी न तो कर्म करता है न उसके फल से लिम्पायमान होता है। ये मायामय शरीर यही भोगता है, यही लिम्पायमान होता है। यदा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सब जगह पर है और किसी में लिम्पायमान नहीं होता। घड़े के भीतर भी है, बाहर भी है, मठ के भीतर कमरे के अंदर सब आकाश ही है और इसको तोड़ दो, उसी आकाश में लीन हो जाता है। इसी प्रकार से ये देही जो जीवात्मा है वो सब अवस्थाओं में है, सब जगह पर है और किसी में लिम्पायमान नहीं होता। सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार देह में सर्वत्र सारे शरीर में स्थित हुआ आत्मा उन शरीरों के कर्मों में लिप्त नहीं होता।
यथा प्रकाशयत्येकाकृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारतो। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार भारत एक ही क्षेत्रज्ञ पुरुष संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। सारे जीवों में एक ही तत्व विद्यमान रहा करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च जे विदुर्यान्ति ते परम। जो जन इस प्रकार ज्ञान चक्षुओं के द्वारा क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ के अंतर को और सब भूतों की कारणभूता जो माया है उसकी निवृत्ति के विषय में जानते हैं कि निवृत्ति कैसे हो, वही परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवते श्रीमद् महाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शास्त्र और आचार्य के उपदेश से जो ज्ञान मिलता है वो चक्षुओं से उसको यदि कोई जानता है, आंखों से हम देख रहे हैं संपूर्ण भूतों की प्रकृति भूता कारण भूता जो माया नाम की अविद्या है, उसके परमार्थ भूत आत्मविद्या से मोक्ष अभाव गमन जो जानता है वही मुक्त हो सकता है। गंभीर विषय यहाँ बतलाया है। एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्र। क्षेत्र या इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय ये शरीर ही क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है वो जीव है। वो जो भीतर आ गया तो वो क्षेत्रज्ञ हुआ। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में कुछ काम हो रहे हैं, तो वो काम प्रकृति से होते हैं। वो प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति जो है वो 8 प्रकार की है। भूमि रापो जल पृथ्वी आकाश वायु तेज 5 भूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 वस्तुएं प्रकृति कहलाती है। प्रकृति ही ये सारे जगत के सबको पैदा कर रही है। उसकी अध्यक्षता में वो किसी में लिंपायमान नहीं होता। जैसे आकाश सब जगह है, कहीं किसी में लिप्त नहीं होता। जैसे जल का बिंदु कमल पत्र के ऊपर पड़ता है, लुढ़क के चला जाता है, लिप्त नहीं होता। इस तरह से इसको समझाया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भाव। अब ये आगे चलकर यही बतलाएंगे कि तुम इतना जो हम कह रहे हैं इसमें तुम सब समझ भी रहे हो, हाँ करते हो, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता। तो अब यद करो सिजदसनासी आएगा आगे। अर्थात जो कुछ भी तुम कर रहे हो सब हमारे अर्पण करो। हाँ, हम ही योगक्षेम वहाँ में हम तुम्हारा योगक्षेम हम ही करेंगे। आगे भक्ति का प्रकरण है ना, भक्ति का प्रकरण है ये, यहाँ पर ये विषय आ गया। इसी को समझाने के लिए और दर्शन है। जब तक 6 दर्शनों को न पढ़ो तब तक ये दर्शन समझ में नहीं आता। जब उनको अच्छी तरह समझ लो तो भी ये सब समझ के चले जाता। गंभीर विषय है और व्याख्या में तो फिर एक श्लोक है, एक 2 श्लोक चलेंगे, उन्हीं में समझाना पड़ेगा। जब वो बैठ जाए भीतर तब उससे तब आगे बढ़ना, तब आगे। 6 दर्शन गुरु जी कौन कौन से हैं? हाँ, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? 6 दर्शन व्याकरण है, ज्योतिष है, वैशेषिक है, न्याय है, वेदांत है।
वैशेषिक दर्शन, वेदांत न्याय, वेदांत न्याय, वैशेषिक ज्योतिष और व्याकरण और कर्म, मीमांसा हाँ? मीमांसा भी जो है ये वही उसी को कर्म मीमांसा। तो मीमांसा शास्त्र हुआ, मीमांसा न्याय और दर्शन 3 हो गए, और वेदांत 4 हो गया, व्याकरण ज्योतिष 6 हो, ये 6 दर्शन। 6 दर्शनों का जब पढ़ो तब ये बात समझ में आती है। वो सब सहायक होते हैं समझाने में, उन्हीं को बाहर से लेकर के समझाया गया। तब ज़्यादा समझ में आता है। हाँ, तब समझ में आया। उनको पहले पढ़े। तो जब आसक्ति रहित, सबसे बड़ी चीज बतला रहे हैं आसक्ति, वो छूटती नहीं, आगे बढ़ते जाओ फिर आसक्ति। तो आसक्ति को हम कैसे त्याग करें? किसी को योग वासिष्ठ में बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि राम तुम इसमें स्थित हो जाओ, सर्वात्मा ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो फलाने एक मुनि थे उद्दालक, वो हिमालय पार्श्व में रहते थे। एक दिन उनको विचार पैदा हुआ तो बैठकर विचार करने, ये भी झूठा, ये भी झूठा, ये भी झूठा, ये सब वस्तुएं झूठी, इस तरह बड़ा विचार करने लग गए। विचार करते 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 उन्होंने यह माना, और यह मान करके जब संग छूट गया, शक्ति आसक्ति छूट गई, तो उनको बड़ी शांति मिली। वो कथा है इसके भीतर। तो यहाँ आख्यान आता है। अब ये क्षेत्र ज्ञेयो ज्ञानम जत्तत् ज्ञानम मतम मम। अब बाहरी ज्ञान सब छोड़ करके देह और इंद्री और रहने वाला जीवात्मा, इसी के ऊपर ये बोल रहे हैं कि शरीर जो होता है वो प्रकृति से पैदा होता है, और इसके अंदर साक्षी रूप से वो आत्मा है। आत्मा का के आ जाने से उसके साक्षी पने में सब इंद्रियाएं काम कर रही हैं, यानी वही परमात्मा इसको चला रहा है, इस प्रकृति को। उसी से ये प्रकृति पैदा हुई है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये उपनिषद कह रहा है। जहाँ से प्राणी सब पैदा होते हैं, तो वो पैदा कहाँ से हो रहे हैं? उसी से। तो पैदा होते हैं किस तरह से? कहते हैं आभास मात्र है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता मान भूयाः। न पैदा हुआ है न होगा, आभास मात्र है। तो ये भोग जो कर रहे हैं, कहने इसमें मन माने हुए कि हमको दुख हो रहा है। मन ने मांग लिया कि प्यास लगी है, मन कह रहा है ये सब हो रहा है, मन कह रहा हम शरीर वाले हैं, प्यास लगेगी, भूख लगेगी। तो इन चीज़ों से धीरे से विचार करो और उसको धीरे धीरे हटाओ। जब वो हटते हटते संपूर्ण रूप से वो पूरा हट जाएगा, तब तुम मुक्त हो जाओ। तो फिर 2 अवस्थाएं पैदा हुई। एक अवस्था तत्काल मुक्त, शरीर छोड़ के चली जाती है, और एक अवस्था है कि शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है, जैसे विदेह आदि रहे, ज्ञान अनिष्ट। तो राम तुम इस तरह के ज्ञान में स्थित हो जाओ, यही बार बार कहते चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा आख्यान है, लेकिन ये गीता से ही लगेगा। गीता में वहाँ से आओ फिर लग जाएगा, फिर यहाँ से वहाँ जाओ, यही है। ये उलट पुलट करके इसी के भीतर रहना पड़ेगा, और इसी को कर्म कांड के द्वारा समझा जाता है। अच्छा ठीक है, फिर कर्म करो, फिर कुछ दिन करो। जैसे कथा सुनाया था, भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससादो। वरुण के पुत्र भृगु जो हैं, वो 4 थे, तो सब मिल कर के गए पिता के पास। कहा आपने अधेहि भगवन् ब्रह्मेति, आप हमें ब्रह्म का उपदेश करिए। आपने कहा था कि सो तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, वो ब्रह्म जानने योग्य है। तो पिताजी बैठे थे ध्यान में, कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। वो कहने से नहीं होगा, तपस्या से मिलता है, जाओ तप करो।
बेटा लोग सब चले गए गंगा के किनारे और वहीं पर फल फूल कंदमूल खाते रहे। रोज कुसा दूरबा फूल फल ले करके और लकड़ी बीन करके लाते थे, हवन करते थे, गैया रखते थे, उससे दूध और घी मिल जाता था। इस तरह से 32 वर्ष और 40 वर्ष तक सब करते रहे। अब आप में बैठे कहते हमको क्या ज्ञान हुआ। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे जीव जो हैं अन्न से नैव भूत्वा, अन्न से ही सभी प्राणी, बिना अन्न के शरीर चल नहीं सकता। अन्न किसको कहते हैं? अतीति अन्नम, जो खाया जाए वो सब अन्न है। तो अन्नम ब्रह्मेति प्रजानात्, उन्होंने जाना कि यह अन्न ही ब्रह्म है। आए पिताजी के पास, कहा पिताजी मालूम हो गया है कि अन्न रसे नैव भूत्वा अन्न रसे नैव वृद्धिं प्राप्नोति जत पृथिव्यां तदन्नमयः। वो अन्नमय है कोष, वही आत्मा। पिताजी फिर बोल पड़े तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्सो, फिर चल गए। फिर 32-40 वर्ष उसी तरह 132 वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करके और गंगा के तट पर गायत्री जप, आराधना, अग्नि की सेवा, सूर्य का अर्घ्य देना, ये सब करते रहे। फिर बैठे, कहते नहीं अन्न ब्रह्म नहीं है। मनो वै ब्रह्मेति व्यजानात्, जो कुछ हो रहा सब मन ही से हो रहा, इसका मानने वाला भी मन ही है, इसलिए मन भी ब्रह्म है। फिर आए पिताजी के पास, फिर कहा तो पिताजी मनो वै ब्रह्मेति व्यजानात्, पिताजी ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्सो, जाओ तपस्या से जानो। फिर चले आए। क्या है? मन ही केवल सबका संचालक है, लेकिन ये तो संकल्प करता है, विकल्प करता है, ये उत्पादक तो है नहीं। तो धीरे धीरे ध्यान करके उन्होंने कहा विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञान जो है वो ब्रह्म है। फिर आकर कहा, फिर पिताजी ने कह दिया तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्सो, बताओ 250 वर्ष हो गए यही करते करते, और नहीं अभी हुआ। तो दोबारा जब आए तो फिर तप करने लग गए। तप करते करते सबों ने यही सोचा आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जानन्ते आनंदम प्रतिसंबिसन्ति, ये सारे संसार आनंद से पैदा होता है। भोग जो है वह आनंदित के लिए तो होता है। प्राणी जाता है वहाँ आनंद करने के लिए, पशु भी, पक्षी भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ भी, सब लोग विषय भोग करते हैं। किस लिए? आनंद से, उसमें आनंद मिलता है। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जायन्ते, और ये आनंदम प्रतिसंबिसन्ति, जिस जिस वस्तु में आनंद मिलता है वही ये जीवन भर करते रहते हैं। खाने में प्रेम है, पीने में प्रेम है, हर वस्तु में प्रेम है, तो उसी को ये करते रहते हैं। आनंद के लिए ये जीवित रहते हैं, उठते बैठते चलते हैं आनंद पाने के लिए, सोते हैं आनंद के लिए, जागते हैं आनंद के लिए, व्यापार खेती करते हैं आनंद के लिए, लड़ाई करते हैं आनंद के लिए। आनंदाद्धेव खल्यमानि भूतानि जानन्ते आनंदम प्रतिसंबिसन्ति तस्मात् आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जब ये ज्ञान हुआ तो पिता के पास फिर नहीं गए। कहते हैं शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कहता है, अब दूसरा उपनिषद, नित्यो नित्यः, वो परमात्मा नित्यों का नित्य है। नित्य माने हमेशा बना रहने वाला, हमेशा बने रहने वाले जितने पदार्थ हैं, कोई मनमंत्र में ख़त्म हो जाते हैं, कोई कल्पांत में समाप्त हो जाते हैं। कल्पांत में ये खुद शरीर, पृथ्वी, जल, आकाश यही नहीं रहता, सब विलीन हो जाता है, केवल एकमात्र अंधकार रहता है। दूसरे कहते नहीं प्रकाश रहता है। दो मत हैं। तो
ये सब करते हुए आनंदात खलु इमानि भूतानि जायन्ते और आनंदम प्रति संविशन्ति, इसलिए ये सब आनंद ही में प्रवेश करते हैं। और आनंद ब्राह्मण हो विद्वान, और आनंद रूपी ब्रह्म को जब ध्यान देते हैं तो ना विभेति कुतश्चन हो, तो कहीं इसको भय नहीं होता, तब भय मुक्त हो जाता है। अभी ये भय से भरा हुआ है, चाहे जितना वह उच्च कोटि के सिंहासन पर बैठा हो, भय उसके पास है। कोई ऐसा नहीं है जो निर्भय हो। निर्भय तो केवल ब्रह्म तत्व जानने वाला भक्त ही निर्भय होता है। भक्ति और ज्ञानी, ज्ञानी तो मैं मतम, ज्ञानी और भक्त यही दोनों मुक्त होते हैं। तो इस तरह से जब चौथे में नित्य हो, नित्य चेतन चेतनानाम, जो चेतनाओं का चेतन है, सारे को चेतना देने वाला जो चेतन है, सारे प्रकाशों को जो प्रकाश देने वाला सूर्य है, इस सूर्य को भी जो प्रकाश देने वाला है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, वो ज्योतियों की ज्योति है, वही अनंत अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा है, वही अनंतानंत ब्रह्मांड जनन करत्री भास्वती भगवती परा शक्ति चिति चेतना वो है। इस प्रकार से जब ज्ञान हुआ तो वो लगाने लग गए शास्त्र को। नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानां एको बहूनां बहुधा या करोति तम आत्मस्थं जेनुपश्यन्ति धीराः, उसको जो भीतर देख लेता है, तमात्मस्थं जेनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां, उन्हीं को शाश्वत सुख मिल सकता है, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। ये शास्त्र इतने दे करके मुक्त हो गए। तो ये ज्ञान शनै शनै ऊपर में धीरे धीरे बुद्धि में इसको समझाओ। फिर नहीं माने तो थोड़ा चाय पिलाओ, फिर जब न पिए तो पानी पिलाओ, पानी पीकर नहीं हो रहा तो कोई आगे हलवल खिला दो, फिर थोड़ी देर उसको पिलवाओ। यही अभ्यास करते करते जड़ से चेतन उस तत्व को प्राप्त कर लेना है। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इसी प्रवाह में बहते पड़ते हुए मानव शरीर को इसका कृतकृत्य नहीं हो गए। इसको पा करके हमने क्या किया, फिर यहाँ से हम पशु बन करके गए, पशुवत व्यवहार ही करने में रात दिन लगे रहे और हमने कुछ जानकारी नहीं किया। तो क्या किया, वही को बताया कि वो आत्महत्यारा है। नदे हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये बड़ा सुलभ है और बहुत दुर्लभ भी शरीर है, इसको पा करके और गुरु कर्णधार मिल गया, नौका का खवैया मिल गया, और फिर भी उसने आत्मा का विचार नहीं किया और भीतर उस वास्तविक चेतना को समझा नहीं, तो वो आत्महत्यारा। ये कहा 11वें स्कंद में यही तो है। यही आया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये बहुत क्लिष्ट है। शरीर इसके ऊपर तो 2-3 पूरा कर दें तो अलग से इसको समझा पूरा। और ये जब तक बैठ नहीं जाएगा भीतर, तब तक आपको बराबर जानकारी करते रहें। आ गया? सुनो, उनका फोन आया था।